नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात के सूरत में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, बच्ची की हालत बनी नाजुक। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के थानला तहसील के ग्राम गोरिया खानदान की है वो बच्ची। आप ये घर देख रहे हैं, उसी बच्ची का है। इसके माता पिता पलायन पर गए हुए थे और एक दरिंदे ने मौके का फ़ायदा उठाकर रात को उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। गुजरात में आदिवासी संगठनों ने पुरजोर विरोध करा और उस दरिंदे को गुजरात पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया। बच्चों के साथ आए दिन ऐसी घटना हो रही है। आपको बता दें, पूर्व में भी डुंगरीपाड़ा में एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में गुजरात के आदिवासी समाज ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है, लेकिन झाबुआ ज़िले के कई संगठन आज मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। इतनी बड़ी घटना आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ होती जा रही है। मारू नाम हितेश शंकरभाई मुंडवाड़ा, जय आदिवासी भील समाज, सूरत शहर युवा प्रमुख। आज अमे रेली लईने पोलीस कमिश्नर कचेरीए गई काले 12 वागे 1 वाग्यानी आसपास सोशल मीडिया द्वारा अमने जाण मळी हती कि आदिवासी समाजने 4 वर्षनी बाळा पर बलात्कार गुजारवामां आव्यो। त्यारे अमे सिविल होस्पिटल बाळानी मुलाकात करते गया था। त्यारे बाळानी जे तबियत हालत जोईने जीवन मरणना झोला वच्चे जीवी रही है बाळा, एना माटे अमे आदिवासी समाजना आगेवानोए सांजे 5-6 वाग्या सुधी भेगा थईने मीटिंगो करी हती अने समाजनी बाळा पर काले उठीने कंई पण थई शके एना माटे आजे वहेली तके अमे समाजने बाळा पर जे बलात्कार कर्यो छे नराधमे पोलीसे पकड़ी तो पाड्यो छे, पण ए नराधमने वहेली तके चार्जशीट दाखल करीने एने फांसीनी सजा आपवामां आवे, कां तो कड़कमां कड़क सजा आजीवन कैदनी सजा आपवामां आवे। पोस्को एक्ट हेठळ गुना दाखल थाय, एट्रोसिटी एक्ट लगाडवामां आवे, एवो अमे सीपी साहेबने अहींया रजूआत करी छे। आज आदिवासी समाज मोटी संख्यामां आव्यो छे, परंतु जे नेताओ छे, धारासभ्य होय, मंत्री होय, तेने लईने शुं कहेशो? साहेब, आज तमे अमने जे मंत्री अने धारासभ्य अमारा समाजना भले छे, अंबाजी ते उमरगाम सुधीना, पण जो ए मंत्री अने धारासभ्योमां जो अमारा समाज प्रत्येनी जो लागणी होय तो आज गई 24 कलाकनी अंदर ज्यां बनाव बन्यो छे तो ए 24 कलाकनी अंदर मां ए अमारा आदिवासी समाजना धारासभ्यने अमारी पासे कोई पण बाइट आवी के समाजना आगेवानोनी वच्चे आवीने लोको आज ऊभा रहेता के समाजनी नानामां नानी बाळा पर जो आवो अमानवी कृत्य घट्युं होय तो ए लोको अहींया अमारी वच्चे ऊभा, पण आज ए लोकोने समाज प्रत्ये कोई लागणी ज नथी। खाली अमारी समाजना मारी सोरी मारा सोरा सूरत में कामे लीन गया, नानू बाळ अने लीन होता अने रात ने अंदर नाना बाळ ने तो की गया से ते मारा नाना बाळ ने एवं इज्जत लेदू अने खराबी जीव कर्यो ते तमु एना भाई ने ने तमु फांसी आलो ते पछे अमोने कीधो तमु फांसी एने सड़ावीए ने ते पछे मने होपी दो हमणा मारी टांग दो मारी दीकरी नानी अने तमे एवो धंधो करायो ते तमु आज सरकार तमु ने कई बलदाई करो ते पछे अमो करीए। नानू बाळ मणा फोड़ा करी रह्यो सूरत में मणा बाजार में गया ते एवो धंधो कर्यो एने भाईए ते तमो एने टांगी ने मारी नाखो, बीजो कई मत करो अने मारी सोरी मणा फोड़ा करी रही से। हमारे ग्राम गोरिया खानदान के जो भाई सूरत मजदूरी करने गए थे उसकी बालिका के साथ जो घटना हुई है, रेप हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ये ऐसा हो रहा है, रेप की घटनाएं हमारे आदिवासियों के साथ। तो शासन को भी इसके विरुद्ध कोई कठोर नियम बनाना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे जो आदिवासी भाई सूरत, कोटा कहीं पर भी मजदूरी के लिए जो पलायन पे जाते हैं उनके साथ ऐसी घटना ना हो और उस दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर शासन नहीं दे सकते तो हमारे आदिवासी समाज को सौंप देना चाहिए, समाज उससे सज़ा देगा जो उचित लगेगा और भविष्य में कोई आंख उठा के हमारे पलायन जाने वाले आदिवासी भाइयों के ऊपर नज़र ना डाले। हमारे झाबुआ ज़िले की थानला तहसील की गोरिया खानदान गाँव की एक बालिका जो जिसके माता पिता के साथ वो पलायन सूरत पर गई थी गुजरात के, वहाँ पे उसके साथ बेरहमी से बलात्कार कर दिया गया और हमारे इस परिवार में यहाँ पे जो हम खड़े हमारे पीड़ित परिवार यहाँ पे अभी तक कोई नेता भी नहीं आया है और
ये पहली घटना नहीं, इसके 1.5 महीने पहले भी एक हमारे जस्ट ये गोरिया खंदन के जस्ट पास में गांव में डूंगरी पड़ा, वहाँ की बच्ची के साथ भी रेप हो गया था। लेकिन कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है, पलायन पे ध्यान नहीं दे रहा, और बोलते हैं कि पलायन तो शौक पे जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वहाँ पे वो लोग कैसे रहते हैं और उनका साथ अभी क्या घटना हो रही है। वो चुप बैठे हैं क्योंकि वो दलाल लोग हैं। और हमारी जो बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, हम कह देना चाहते हैं सरकार कान खुल के सुन ले, अगर उसको बराबर तरीके से न्याय नहीं दिया गया, उसको दरिंदे को फांसी नहीं दी गई, तो हम आदिवासी समाज देने के लिए तैयार है। हम फांसी देंगे उसको, और अगली बार हमारे समाज को कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। अगर जो उठा के देखेगा उसको हम अब छोड़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि देश में किसी के साथ भी घटना होती है पूरा समाज एक होता है। कहाँ गए वो संगठन, कहाँ गई वो पार्टियां जो दूसरे समाज के साथ किसी के साथ अगर रेप होता है तो सब पूरा देश एक हो जाता है। लेकिन हमारी आदिवासी छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, कोई आगे नहीं आ रहा है। इससे पूर्व में भी घटना होती है वहाँ पे डूंगरी पाड़ा की, तो वहाँ उस समय भी कोई नहीं आता है। तो बहुत ये गलत हो रहा है हमारे आदिवासी समाज में। जरा भी शर्म है, नेताओं को कहना चाहता तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है तो उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाओ। उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाओगे तो अगली बार कोई ऐसा हरकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी बेटी है, बेटी सुरक्षित रहेगी। वो बालिका की कंडीशन हालत कैसी है कुछ उसकी हाँ, मेरा संपर्क हुआ था गुजरात में, तो पता चला कि 20% वो रिकवर हुई है अभी, वरना उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा, उस बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, वो दरिंदे को पकड़ लिया गया है क्या? हाँ, पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको फांसी मिले। उम्र कैसे कुछ नहीं होता, फांसी मिलेगी तो अगली बार कोई करने से 10 बार सोचेगा। एक तो बड़े दुख का विषय ये है हमारे जनप्रतिनिधियों को लेकर कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये जो खबर जब वायरल हो रही थी, इसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि हमारे झाबुआ ज़िले की, चाहे कोई भी विधायक हो, पूर्व विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि है, उन्होंने संवेदनाएं प्रकट नहीं की इस बालिका को लेकर। ये बड़े दुखद का विषय है कि हमारे समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं और चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं मजदूरी को लेकर, और इस प्रकार की घटनाओं को लेकर ना तो कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जता रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बालिका के साथ जो हुआ है, जो घटना हुई है, वो बड़ी दुखद घटना है। उसके साथ केवल घोषणा ना हो, घोषणा ना करते हुए उनको मुआवजा उचित न्याय देकर और साथ में परिवारजनों को भी उसका उचित मुआवजा प्रदान करे, ऐसी मैं निवेदन करता हूं।